अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में एनडीए इत्तेहाद को मिली भारी अक्सरियत। जम्मू और श्रीनगर में भगवा पार्टी के दफातर पर मनाया जा रहा है जश्न। काबीनी वजीर सकीना यट्टू ने किया कोलगाम के गड्डर इलाके का दौरा। अवामी जलसे को किया मुखातिब, कहा अवामी मुश्किलात का हल करना हुकूमत की है तरजीहात। अव्वल से 10वीं जमात के इम्तिहानात के बाद सरमाई तातीलात का किया जाएगा ऐलान। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का बयान। बारामूला में मंशियात की तस्करी करने वाले एक तस्कर की जायदाद कर दी गई खर्क। आईजी कश्मीर ने कहा मंशियात की तस्करी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बारामूला के कुंजर इलाके में फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान खुफिया अस्करी ठिकाना किया गया बेनकाब। दरबार मुंह की रिवायत को बहाल किया जाए। जम्मू में मुकामी बाशिंदों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। और अब खबरों की तफसील। एनडीए इत्तेहाद ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ सबकत हासिल की है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में भाजपा की गैर मामूली जीत का असर जम्मू कश्मीर में भाजपा के हलकों पर देखा जा रहा है। श्रीनगर और जम्मू के बशमोल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में बीजेपी के पार्टी दफातर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। श्रीनगर में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया। बीजेपी कारकुनान ने खूब आतिशबाजी करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। दूसरी जानिब राजौरी में भी बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर खूब आतिशबाजी की गई। बीजेपी के जिला सदर राजौरी दिनेश शर्मा ने इस मौके पर महाराष्ट्र की जीत को वजीर आजम मोदी के सबका साथ सबका विकास की जीत करार दिया। वाज़ेह है, महाराष्ट्र में एनडीए इत्तेहाद को इंडिया इत्तेहाद पर भारी अक्सरियत के साथ सबकत मिली है, जबकि झारखंड में इंडिया इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल की है। महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। उसके उपलक्ष्य में मैं पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको बधाई दूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र दूसरी बार इतनी सीटों, इतनी बम्पर सीटों के साथ महाराष्ट्र में वापिस आना और जितने उपचुनाव हुए हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत ये दर्शाती है। पूरे देश के अंदर जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर भारी बहुमत से बनने जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2024 के इलेक्शन में सब पार्टियों ने जोर लगाया मोदी सरकार नहीं बननी चाहिए, लेकिन सेंटर के अंदर मोदी सरकार जो है वो बनी है, भारतीय जनता पार्टी की बनी है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी अलायंस की जो एनडीए की सरकार पहले से वहां पर चल रही थी और एनडीए की नीतियों को देखते हुए, मोदी जी की नीतियों को देखते हुए महाराष्ट्र जो एक बहुत बड़ी स्टेट मानी जाती है भारत देश में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक बम्पर जीत जो है आज उस चुनाव में हुई है। और जगह जगह आज जहाँ पर यूपी में, बिहार में बाई इलेक्शंस थे, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह स्वीप किया है वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी। वज़ीर तालीम, सेहत व समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने आज जिले कोलगाम के गिड्डर देहात का दौरा किया। सकीना यट्टू ने गिड्डर
इलाके में एक अवामी जलसे को मुखातब किया। सकीना येट्टू ने जलसे को मुखातब करते हुए कहा कि हुकूमत की यह पूरी कोशिश है कि वो अवामी मसाइल का हल निकाले, तामीर और तरक्की के कामों को अंजाम दिया जाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शोबे सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हुकूमत चाहती है कि हम अवाम के देरीना मसाइल का हल निकालें और उनकी मुश्किलात को दूर करें। डिमांडें सुनना और उन डिमांडों पर फिर उनका हल निकालना। हम तो एक महीना जज करना ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मुश्किलात बहुत है लोगों के, मसाइल बहुत है लोगों के, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक महीने जो सरकार ने फैसले कुछ किए, चाहे वो एकेडमिक सेशन चेंज करने की बात हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कुछ इश्यूज, चाहे वो ओवरऑल 300 डॉक्टर्स को अपॉइंट करने की बात हो जो हेल्थ डिपार्टमेंट में किए, चाहे वो डीपीसी एजुकेशन डिपार्टमेंट करने की बात हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ 572 पोस्ट्स को रेफर करना रिक्रूटमेंट बोर्ड को, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे वो हॉस्पिटल को नए सिरे से मेंटेनेंस की बात हो या डिसीजन मेकिंग की बात हो, वो जब आ जाएगा इंशाल्लाह इस एक महीने की जो हमारी परफॉर्मेंस है तो वो तसल्ली बख्श है। इंशाल्लाह जितना उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, रहनुमाई में, सरबराही में ये सरकार काम कर रही है और हमारा मुद्दा मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियों का सामना किया। हम उन परेशानियों को जितना ख़त्म कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ख़त्म। डायरेक्टर महकमा स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि कश्मीर में 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के बाद सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा। डायरेक्टर महकमा स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर ने कहा है कि पीर से अव्वल ता 9वीं जमात के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इम्तिहानात के बाद ही सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। जो हमारा सेशन चेंज हुआ फ्रॉम मार्च टू नवंबर दिसंबर सेशन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो टारगेट है हमारा, वी विल बी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन जो हमें मंडे से शुरू हो रहे हैं। एक यूनिफॉर्म डेट शीट हमने निकाला हुआ है, इसको पहले कंक्लूड करके रिजल्ट बना पाए, रिजल्ट डिक्लेयर करे और उसके बाद हम नई क्लास नोटिफिकेशन शुरू करेंगे। तो साथ ही अगर इस दौरान एग्जामिनेशन के बाद मौसम वैसे ठंडी है, बिगड़ रहा है, आज इस वक्त थोड़ा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो वी विल टेक, गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम एंड दे विल डिक्लेयर the winter vacations at the appropriate time, but not before, let me clear it, not before the conduct of annual exam. We have a fee fixation committee जो फी को रेगुलेट करता है प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, which is being headed by a retired justice, वो इसको चला रहे हैं। I am also member of that committee। तो वहाँ क्लियर कट डायरेक्शंस है, क्लियर कट ऑर्डर्स है that no admission fee या any type of capitation fee will be charged by any of the private schools. In case such violations, such complaints occur, will come, we will definitely take cognizance. That will be, we will warn the school अगर ये prove होता है, that will go up to de-recognition of that school. Clear cut orders है उसमें fee fixation कमेटी की तरफ से, and government is very serious about it. पिछले साल का भूल गए है, government has issued an order that all board books, text books, वो बोर्ड जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करता है वही those are being prescribed in all government and private recognized schools. वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक है ना, अगर पिछले साल आपको याद होगा, you need not to worry about these things, वो स्टैंडिंग ऑर्डर है देयर। मैंने भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उनको ऑलरेडी डायरेक्शन दिए, दिस प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सप्लाई, वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसमें एक मीटिंग हुई है। दे हैव ऑलरेडी बीन डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने कहा है दैट दोज डायरेक्शंस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट।
आईजी कश्मीर ने मंशियात की तस्करी करने वालों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि जो कोई मंशियात की तस्करी में पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बारामूला के कुंजर इलाके में फोर्सेस ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खुफिया ठिकाने को बेनकाब करने का दावा किया है। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कुंजर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान एक खुफिया ठिकाने को बेनकाब करने का दावा किया है। सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक ये ऑपरेशन फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया है, जिसमें ठिकाने से मुख्तलिफ यानी अशिया बरामद की गई है, जिनसे ये बताया जा रहा है, अंदाजा किया जा रहा है कि इसे मुमकिन तौर पर यानी पनाह के तौर पर अस्करियत पसंद इस्तेमाल किया करते थे। और बारामूला में मंशियात की तस्करी करने वाले स्मगलर की जायदाद को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में एक यानी तस्कर की 1.72 करोड़ यानी 1,72,00,000 रुपए मालियत की जायदाद को जब्त करने का ऐलान किया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला ने कई जायदादें जब्त की, जिनमें यानी जम्मू और दीगर इलाके शामिल हैं। यहां पर जिस तरह की बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाइयां NDPS एक्ट 1985 दफात 68E और 68F1 के तहत की गई हैं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट महकमा बागबानी में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन ने आज हंदवाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी तनख्वाहें जारी की जाएं। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में ताजरीन यानी इन्होंने हिस्सा लिया और धरना दिया। इस मौके पर यूनियन के रुकन शाकिर भट्ट ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं, इन्हें सख्त तरीन माली मुश्किलात का सामना है, जबकि हुकाम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दायर की गई है टेम्पररी एम्प्लॉयज के द्वारा ऑनरेबल CGM कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने एक ऑर्डर इजरा किया है। ऑनरेबल CGM कुपवारा ने उन्होंने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर के जो DDO पावर्स है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स, उनको सीज किया हुआ है कि आप जो टेम्पररी वर्कर्स है उनके वेजेस को आप 2017 से जो पेंडिंग है वो रिलीज की जाए। लेकिन उससे क्या हो गया, उससे हमारे जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उनके 3 महीने की सैलरी जो है वो बंद हो गई है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल जस्टिस से कि वो इसमें इस ऑर्डर में नजरसानी करे और वो महकमा को हिदायत दे कि जो हार्ड अर्नड पेंडिंग वेज टेम्पररी वर्कर्स की है उनको रिलीज किया जाए, लेकिन DDO पावर जो है वो रिलीज किया जाए, ताकि जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो महकमे का काम काज कर रहे हैं, और जो हार्टिकल्चर हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, अगर इनके मुलाजिमों की ही तनख्वाह जो है वो बंद की जाए तो फिर हार्टिकल्चर सेक्टर कैसे चलेगा। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, चीफ सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और DC साहिबा से गुजारिश है कि उसमें इस मसले में वो पर्सनली इंटरवीन करे और जो चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर के DDO पावर्स है उनको रिलीज किया जाए। शोपियान के सेडू इलाके के मुकामी लोगों ने ब्लॉक ऑफिस रामनगरी के रूबरू धरना दिया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। कटारिया मोहल्ले में बगैर किसी नोटिफिकेशन के ग्राम सभा के मुनक्किद करने की सख्त उन्होंने मुखालिफत की। उन्होंने शख्स वाहिद की बेजा तायीद करने का अरबाब मजाज पर इल्जाम आयद किया। डिप्टी कमिश्नर शोपियान शाहिद सलीम से उन्होंने अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए इन्हें इंसाफ फराहम करें। से आए हैं जो यहाँ से शोपियान से 8 किलोमीटर दूरी पर है। एक पहाड़ी इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, ज्यादा लोग वहाँ पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए यहाँ के कुछ डिपार्टमेंट हमारे गलत फायदा उठा रहा है। हमारा एक जगह है जो कि लादी गासन कंपार्टमेंट 26 है, एक खूबसूरत मैदान है,
जहां पर यहाँ के पूरे कश्मीर समझो कि शोपियान इलाके के सदों के बाकी जो इलाका यहाँ पड़ता है शोपियान में, वहाँ के स्कूल बच्चे पिकनिक पे जाता है। सदियों से वो बहक खुली रहा, मुश्तरका रहा, किसी का वहाँ पे कभी कब्जा नहीं रहा था। क्या कर रहा था डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके, उसमें एक FRC क्लेम कर रहा था, जबकि वो नाजायज तरीके से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं कर रहा है। पैसे के बुनियाद पर, जिसमें रूरल डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजिम मुलवस है और महकमा माल के कुछ मुलाजिम मुलवस है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ छोटे कद के मुलाजिम मुलवस है। हमने कल परसों DC साहब के नोटिस में भी लाया था, तो उसने बहुत सारी कार्रवाई की है इसमें। इस वक्त हम इसलिए आए BDO साहब के पास, उसने एक ग्राम सभा बुलाई है, उसी फर्द के घर में बुलाई है जो फर्द क्लेम कर रहा था फॉरेस्ट एक्ट में, जबकि वहाँ उसकी बहक नहीं है। हमारा तहसील 3 दिन से उसने एक झोंपड़ी बनाई और तार बंद किया, किसी एरिया कुछ एरिया उसने तार बंदी में कवर किया था। क्या उसे डिपार्टमेंट की तरफ से वो इजाजत मिली है वहाँ पर आप? वो तो हमने डेफू साहब, इस वक्त डेफू साहब के नोटिस में लाया था। वो एक ईमानदार डेफू साहब है, उसने बोला था कि आप जाओ वापस, मैं अभी वहाँ की जो इंक्रोचमेंट है वो मैं खत्म करूंगा। जबकि वहाँ फॉरेस्ट हट के सामने है, उसके समझो सहन है, जो फॉरेस्ट हट वहाँ लादी गासन में है, उसके सहन में ही उसने वो तारबंदी की। मगर अब हमने इस वक्त डेफू साहब के नोटिस में लाया था, उसने पूरा हमको विश्वास दिया था। और सास तुलुच सदव गांव सच पचम सदी आदो सद पे सच पार्क सच माल मवेशी खतर अच्छी कब्ज कर बनो यथो तावन मिली भगत कर रिश्वत खूरी कर अफसर मुनावस यमो अत मज रोपी खे तहसीलदार सब खे अत मज रोपी यमो कमाए अत मज रोपी तम कर नाव सपोर्ट। जम्मू में मुकामी लोगों की जानिब से अपील की जा रही है कि दरबार मूक को बहाल किया जाए। मुकामी लोगों ने दरबार मूक की बर्खास्तगी को इनकी मर्जी के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि दरबार मूक की बहाली बिलखुसूस जम्मू के लिए मनफियत बख्श है। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज ने जम्मू में ताजरीन और मुकामी बाशिंदों से दरबार मूक से मुताल्लिक इनकी राय मालूम की, जिस पर बेशतर जम्मू के बाशिंदों ने दरबार मूक की बहाली पर जोर दिया। उनका कहना है कि दरबार मूक की बहाली से जम्मू में रौनक लौट आएगी। उन्होंने कहा कि दरबार मूक न सिर्फ एक सहूलत बख्श कदीम रिवायत है, बल्कि दरबार की मुंतकिली से जम्मू की अवाम को ताजरीन और मुख्तलिफ शोबे हयात के लिए एक राहत का मामला है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और इनकी काबीना से अपील की कि वो दरबार मूक की रिवायत को बहाल करें। पहले आपने देखा होगा बहुत रश हुआ करता था, दुनिया आती थी, धक्का होता था, 4 पैसे हर दुकानदार बेचता था। इस कारण बहुत कम हो गया। अच्छा जी, से 2 लाख आदमी जम्मू में आता है और लाल 2-3 लाख एक आदमी के 3 आदमी आते हैं, गाड़ियां बढ़ती हैं। हर मतलब कि ये नहीं कि एक आदमी का काम बढ़ता है, पूरे जम्मू का काम बढ़ता है। उसके बाद रौनक होती है, नए चेहरे आते हैं जम्मू में, वहां से श्रीनगर से आते हैं, श्रीनगर वहां से जाते हैं। हम आपके चैनल से सवाल करेंगे गवर्नमेंट से कि ये काम जल्दी से जल्दी कीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज मैं उमर साहब को ये अपील करूंगा कि दरबार मूव होना चाहिए। उससे क्या होता है, बाजार की रौनक बढ़ेगी, हमें खुशी मिलती है कि दरबार मूव जब होता है तो इस बाजार में भाईचारा भी बढ़ता है और यहाँ पे बाजार में रौनक होती है। और रघुनाथ जी का मंदिर की जो डेवलपमेंट की जाए और यहाँ पे बाजार में कुछ ऐसी डेवलपमेंट की जाए ताकि लोग खींचे चले आए। यहाँ पे 80% हमें नुकसान हुआ है, हमें दरबार मूव के कारण। दरबार मूव नहीं हो रहा तो 80% हमें नुकसान हो रहा है। तो दरबार मूव अगर होगा तो हमें बहुत सारा फायदा होगा, बहुत सारी खुशी मिलेगी। दरबार चलता था, काम चलता था, हर चीज। अब दरबार मूव हुआ ही नहीं। अब 2-3 साल से तो उसका ही काम खराब हुआ। कश्मीर से आता था, लोग आते थे, काम चलता था, सब कुछ था। अब व्यापार है ही नहीं, बिल्कुल टोटली। देखो अब थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन चली जाएगी तो उसका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा काम। सरकार बनी नई उम्मीदों के साथ, और नई उम्मीदें न सिर्फ सरकार को है कि वो आवाम के लिए कुछ करे, लेकिन आवाम को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार के साथ। अगर जम्मू शहर की बात करें, इस वक्त हम रघुनाथ जो मार्केट है यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे हमने देखा कि जब सरकारें पहले होती थी तो इस मार्केट में बेहद भीड़ भाड़ होती थी, खरीदारी होती थी। जब से दरबार में खत्म हुआ तब से
यहाँ इनका कहना है कि कुछ जो है उनका कारोबार मांद पड़ गया है। कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो है वो यहाँ पे फिर दरबार में करे, जिसकी वजह से पूरे जम्मू खिते को फायदा मिल सकता है, खरीदारी और पे होती है। और जो नई सरकार है, नई सरकार से यहाँ के दुकानदारों की खास तौर पर जो है उम्मीदें जुड़ी है। देखना ये होगा कि क्या अगले साल इस तरह का कोई फैसला लिया जाएगा जिससे जम्मू की जो मांग है वो पूरी होगी, या कि अभी इसमें कुछ वक्त दरकार होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये वो मार्केट है जहाँ पे लोगों की काफी भीड़ हुआ करती थी, खरीदारी अरूज पर होती थी और यहाँ के लोग बेहद खुश होते थे जब वो 4 पैसे कमाकर अपने घर को शाम जाते थे और उनके घर का जो खर्चा था वो बहुत अच्छे तरह से गुजरता था और उनकी जो जिंदगी है वो खुशहाल होती थी। लेकिन अभी जो उनकी डिमांड है वो कब तक मुकम्मल होगी ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, फॉर्च्यून न्यूज़, जम्मू। गांधरबल में महकमा ट्रैफिक कंट्रोल रूरल की जानिब से ट्रैफिक कवायद को अमली तौर पर नाफिज करने और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक ड्राइव यानी अंजाम दी गई। SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह की निगरानी में ट्रैफिक कवायद से अवाम को वाकिफ कराने के लिए मुहिम का आगाज किया गया। बिलखुसूस नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन से वाकिफ किया गया। ये हमारी एक मुहिम है, जो हमारा एक रोल है और जो हमारी एक ड्यूटियां थे उसके सिलसिले में यहाँ पे हम लोग एक रूटीन में कर रहे हैं ड्राइव्स। ये हमारा ड्राइव जो है ये कंटिन्यूटी में है पिछले कोई 1.5-2 साल से, और ये ड्राइव जो है वो इंटेंसिफाई हो गया आने वाले दिनों में। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है अभी तक जो हमारी कोशिश थी उसमें कम से कम 10-15% तो उसका असर हुआ है, लेकिन हमारा एक कोशिश है कि ताकि कोई कम से कम 60-70% तो उसका असर हो, पर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। खासकर गांधरबल की मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पे मेरे एक ही चीज जो बोटलनेक जो बनाते हैं, आप कभी भी देखिए जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना पूरा का पूरा सामान जो है लगभग रोड के नजदीक भी ला रहे हैं और राहगीरों के लिए कोई जगह नहीं रख रहे, क्योंकि राहगीर की अगर जगह नहीं है तो नेचुरली अगर वो क्रॉस करेंगे या वहां से निकलेंगे गाड़ी तो आनी है और वो लगनी है, उस एक्सीडेंट का सबब बनना ही बनना। तो मैंने अभी भी आप देखें हम लोगों ने एक ड्राइव उसके सिलसिले में भी की, उसको भी निकाला। और जितनी पट्टी फोर्स यहाँ पे है, वेंडर्स है, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी है यहाँ पे मुंसिपल इदारा है, दे हाउ टू कंट्रोल देम, बिकॉज वही उनको इजाजत देते हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक ड्राइव जो है पूरा टोटल में करनी चाहिए। ट्रैफिक हमला होना चाहिए उसमें, डिस्ट्रिक्ट हमारा और हम लोग जो ट्रैफिक वाले और म्युनिसिपल इदारा एडमिनिस्ट्रेशन जॉइंटली एक टीम बना के हम लोग इसको आने वाले दिनों में ड्राइव करेंगे। और प्लस आपने देखा यहाँ पे रॉन्ग जो अपना एक पार्किंग वाला जो सबब बन रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है, सिंगल लेन की है जगह टोटल, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एक साइड में अपनी गाड़ियां रख रहे हैं, अपोजिट में भी गाड़ियां रख रहे हैं, तो निकलोगे कहाँ से? और इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पे खर्चा लगता है कि यहाँ पे कई बार इमरजेंसी की जो हमारी एम्बुलेंस है उनको भी दिक्कत आती है यहाँ पे। तो हम लोगों ने खुद मिलके इसका उजाला करना है। वी हैव टू सिट टुगेदर, जितने भी लोकल है यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, हम लोगों ने इस पे कोशिश करनी है कि हम लोगों की कोशिश के साथ ही ये सब चीजें जो है दुरुस्ती में पाई जाएगी, दुरुस्त होगी। अदरवाइज ये करेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे। उसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 3 वजह जो है यहाँ पे स्टंटबाजी में भी मुलव्वस है। इनफैक्ट स्टंटबाजी के साथ साथ जो अभी कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं उसमें काफी हमें दुख भी है, काफी बड़ा सानिया कि भाई लोग जो छोटे बच्चे जो है वो हमारे एक्सीडेंट का सबब बन रहे हैं और फैटलिटी को मीट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो मैं कारण जो देख रहा हूँ कि एक तो आप लोग जब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे उनके पेरेंट्स से। पूंछ में आज पुलिस और मीडिया के दरमियान एक मुलाकात हुई। SSP पूंछ शफकत हुसैन के दफ्तर पर डिस्ट्रिक्ट पूंछ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफद ने एसोसिएशन के सरबराह सीनियर सहाफ़ी रणधीर सिंह की सरबराही में SSP से मुलाकात की। सहाफ़ियों ने SSP के अपने ओहदे का यानी जायज़ा लेने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मंशियात के फैलाव के बशमूल दीगर जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर देते हुए सहाफ़ियों ने अपनी तमाम खिदमात और ताउन फराहम करने की पेशकश भी की। सरदार रणधीर सिंह जी की क़यादत में आज हमारा जर्नलिस्ट का जो वफ्द है वो SSP पूंछ से उनको खैर मकदम कहने के लिए यहाँ पहुंचा था और बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ जो हमारी 10-15-20 मिनट की मुलाकात थी। जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बातें की समाज के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, हमारे अमन के हवाले से, तो ये महसूस हो रहा था कि उनके यहाँ रहने से यहाँ पर कई सारी चीजें जो बिगड़ी हुई हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। आज हम डिस्ट्रिक्ट SP शफकत हुसैन भट्ट साहब से मिले और
बड़ी ही एक बेहतरीन इंसान लगे और जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बातचीत की उससे हमें लगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ को एक बेहतरीन एसएसपी मिला है। और खास करके इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं, काफी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि हम बेहतर करेंगे और जो पुलिसिंग होगी वो इस डिस्ट्रिक्ट में होगी और जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है पूरे तरीके से उनके साथ बेहतर तरीके से चलेगी। और उन्होंने कहा कि हम सारे चाहे किसी भी मुहाज पे हो, हम सारे समाज और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें और हम जब भी कोई काम करें तो हम ये सोचें कि आज रात को मैंने अच्छा काम क्या किया, तो जिससे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे हमें ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतरीन एसपी मिला है और जिसकी वजह से यहाँ का निज़ाम, यहाँ के अवाम की परेशानियां, मसाइल, सारी चीजें जो होंगी वो हल होंगी। और हमने भी उन्हें ये यकीन दिलाया कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे काम करती भी रही है, इसके बाद भी करती रहेगी और आपके साथ भी पूरा सपोर्ट रहेगी। सोपोर पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए मंशियात की तस्करी के इल्जाम में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस ने तीनों को अपनी तहवील में लेते हुए इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। पकड़े गए मुलजिमीन की शनाख्त मोहसिन मंजूर गोजरी, साकिन नूरबाग सोपोर, इम्तियाज अहमद नजार, साकिन नोपोर कालन सोपोर और अली मोहम्मद लारा, साकिन नेवा कॉलोनी सोपोर से की गई है। नौबक कुंड कोलगाम में महकमे जंगलात की टीम ने रिहायशी इलाके से रीछ को पकड़ लिया और इसको रिहायशी इलाके से दूर जंगलात में छोड़ दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पिछले कई दिनों से नौबक कुंड कोलगाम में रीछ की सरगर्मी से खौफ का माहौल पैदा हो गया था। जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की खिदमत करते हैं। जहां भी इनको इन्फॉर्म मिलेगा लोगों की तरफ से कि कहीं फलानी रीच है तो ये तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। खासकर मैं डिप्टी कमिश्नर का भी शुक्रगुजार हूं जो आवाम के साथ अच्छा ताउन दे रहे हैं। लोगों के लिए यही अपील रहेगी कि जहां भी लोगों को कोई भी जानवर नजर आएगा तो वो वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म करेंगे तो वो मौके पर पहुंच जाते हैं। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी हो सकती है। 24 नवंबर को मतला मजमूई एतबार से अबर आलूद रहेगा। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। 25 से 30 नवंबर के दरमियान वादी कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। 30 नवंबर की शाम से 1 दिसंबर की दोपहर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार बताए गए हैं। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एक मरतबा फिर मौसम सर्द व खुश्क रहेगा। डाक बंगला पूंछ में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तुलबा यूनियन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जीबीएसयू की यहाँ पे मीटिंग हुई। इसका एक रीजन ये था कि हमने जीबीएसयू को पुंछ में आज एक लॉन्च करना था। हमारी स्टेट बॉडी जम्मू में ऑलरेडी लॉन्च हो गई थी और हमने पुंछ में अपने कुछ स्टूडेंट्स ने एक यूनियन क्रिएट की थी, उसकी बॉडी अनाउंस करने के लिए आए थे हम। जो जीबीएसयू है, जैसे कि काफी ज्यादा पिछले 2 साल से आपको पता होगा कि हमने ट्राइबल बचाओ मूवमेंट से ये इसका आगाज किया था आज से 2 साल पहले और सक्सेसफुली हमने इसको 2 साल चलाया। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव था जीबीएसयू को बनाने का, वो पहला तो स्टूडेंट एम्पावरमेंट था और एक ऐसी बॉडी क्रिएट करना था कि जो बॉडी कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साए में चले। ये इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए जिसका सोल पर्पस यही है, वो है पीसफुली स्टूडेंट्स के मसलों के लिए आवाज उठानी। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हो, चाहे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जब रन कर रही थी या अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में एनडीए इत्तेहाद को मिली भारी अक्सरियत से जीत। जम्मू और श्रीनगर में भगवा पार्टी के दफातर पर मनाया जा रहा है जश्न।
काबीना वजीर सकीना यट्टू ने किया कोलगाम के गुड्डर इलाके का दौरा, अवामी जलसे को किया मुखातब, अवामी मुश्किलात को हल करना कहा हुकूमत की है तरजीहात। अव्वल से 10वीं जमात के इम्तिहानात के बाद सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का बयान। बारामूला में मंशियात की तस्करी करने वाले एक तस्कर की जायदाद कर दी गई खर्क, आईजी कश्मीर ने कहा मंशियात की तस्करी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बारामूला के कुंजल इलाके में फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन के दौरान खुफिया अस्करी ठिकाना किया गया बेनकाब। दरबार मुंह की रिवायत को बहाल किया जाए, जम्मू में मुकामी बाशिंदों का मिला जुला रद्द अमल। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।